अगर आप बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने लोगों को मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर के सेवन से परहेज करने की सलाह दी है। आज की हमारी ये रिपोर्ट हेल्थ फॉर यू और यूबी न्यूज की एक साझा पेशकश है, क्योंकि आज की रिपोर्ट जुड़ी है आपकी सेहत से, खासतौर पर अगर आप मार्केट से वे प्रोटीन के डिब्बे खरीद कर अपनी सेहत बना रहे हैं। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट पढ़कर आपको समझ आएगा कि आप सेहत बना नहीं रहे हैं बल्कि बिगाड़ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने लोगों को मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर के सेवन से परहेज करने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने चेतावनी दी है कि इससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी और किडनी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। बाजार में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर में शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर और अन्य चीजें मिलाई जाती हैं, जिस वजह से इन्हें नियमित रूप से लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अधिकतर लोग प्रोटीन पाउडर को प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए एक हेल्दी ऑप्शन समझते हैं, लेकिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने के चक्कर में आप जिन प्रोटीन पाउडर का सेवन कर रहे हैं, असल में वो आपके शरीर को खोखला कर रहे हैं। भारत में बिकने वाले 36 लोकप्रिय प्रोटीन सप्लीमेंट्स का अपनी तरह का पहला विश्लेषण जो पिछले महीने सामने आया था, इससे पता चलता है कि 70% पर गलत लेबल लगाया गया था। 14% ब्रांडों में विषाक्त पदार्थ थे और 8% में कीटनाशक अवशेष थे। CMR-NIN ने अपने डाइटरी गाइडलाइंस में हम भारतीय लोगों से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने खान पान को हेल्दी रखते हैं तो वक्त से पहले होने वाली मौतों को रोक सकते हैं। इसके साथ ही कई बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। ICMR-NIN ने इस गाइडलाइन में बताया कि खाने की एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। ICMR-NIN के मुताबिक प्लेट के आधे हिस्से में तरह तरह की सब्जियां, खासकर हरी सब्जियां, फल और जड़ वाली चीजें होनी चाहिए। बाकी हिस्से में अनाज, दालें, मांस वाली चीजें, अंडे, मेवे, तिलहन और दूध या दही होनी चाहिए। एक पौष्टिक खाने में कुल कैलोरी की 45% हिस्सा अनाज से मिलना चाहिए और दालें, बीन्स और मांस से 15% तक कैलोरी मिलनी चाहिए। बची हुई कैलोरी सब्जियों, फलों और दूध से आनी चाहिए। वहीं शुगर का सेवन कुल एनर्जी इनटेक का 5% से कम होना चाहिए। इसके अलावा शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से कम उम्र में ही कई तरह के डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिसका मुख्य कारण अनहेल्दी डाइट बनती है। हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियां काफी हद तक कम की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस पर क्या कहना है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति शुक्ला का। Hello everyone, I am Dr. Preeti Shukla, consultant registered dietitian and nutritionist. Recently ICMR has given the guidelines that overusage of protein powders is not recommended for general population. Yes, it holds true that we do not require supplementation once we are meeting our requirements of the proteins through the diet itself alone. So the normal balanced diet having pulses, curd, vegetables and your cereals, if they are in balanced proportions, then you do not require protein supplementation. So if at all you are unable to meet your protein requirements through diet, then supplementation can be done to help achieve the health target. In that case, suppose if some people they refuse to eat curd, they refuse to eat pulses out of any reasons, out of any kind of religious belief also. Maximum Indian population is vegetarian. So in that case, then the protein supplementation may be required in certain cases where we observe that there is sarcopenia, muscle loss, which may result in inability of the patient to even walk few steps. So in that case, supplementation is needed. So these guidelines hold true if you are able to complete your protein requirements through your diet itself. So the next question arises from where do we get proteins, if at all not the protein supplements. So in that case we can have lot of proteins in the diet alone through the natural sources, through paneer, curd, milk and milk products, then pulses, legumes,
then your nuts and oil seeds, soybeans, sattu. So all these are rich sources of proteins. Incorporating these food groups having good proteins, if you are incorporating in your diet on all the 3 meals like your breakfast, lunch and dinner, then we do not require supplementation through protein powders. So have a balanced meal having all the food groups like your proteins, pulses, curd, then your carbohydrates from your cereals, then fruits and vegetables for your fibers. So it makes a complete and balanced meal where we should not require any kind of supplementation through the protein powders. So the next question is, what are the drawbacks of these protein supplements? So drawbacks, this whole scene arose because of the mislabeling of the protein supplements available in the market, where they say did not they were not found accurate upon their protein content. They were mislabeled. They were having allergens, which may cause health hazards to the normal person. So mislabeling should be strict measures should be brought by the authorities that controls mislabeling. So that was needed. Otherwise, if the brand is pure and the content of protein which is labeled upon it is true, then the protein supplements, they are usually safe. When we, as a clinical dietitian, when we say that in ICUs where the patient is too critical, these protein supplements, they are the lifesavers. So any kind of mistrust on the protein supplement is not true, and it should not be done for the clinical cases. Those who are regularly consuming protein without any kind of illness, they should be very much assured of the brand, the correct labels, and that protein supplement should not contain any kind of allergens or heavy metals in that. Otherwise, the protein supplements, those who which fall into the nutraceutical category, they are usually safe. They have crossed all the health standards, and in that case, the trust between the patient, the dietitian, the doctor, we all trust the labeled amount of protein on the that box. So it should be governed by the authorities that mislabeling or some kind of adulteration in the protein supplement, those companies should be barred. Strict measures should be taken for that reason. इसके साथ ही अगर आप अपने खान पान पर ध्यान दें और एक्सरसाइज करें तो टाइप 2 डायबिटीज के केसों को 80% तक रोका जा सकता है। इस गाइडलाइन में नमक का सेवन सीमित करने, हाई फैट और हाई शुगर वाली चीजें कम करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं उन्हें बोन मिनरल लॉस और किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा होता है। अगर आप चाहें तो आप खुद घर में प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं और इसके लिए आपको चाहिए भुना चना और गुड़। आप चाहे तो इसमें जौ मिला सकते हैं। इसे पीस कर जो प्रोटीन पाउडर बनेगा वह मार्केट में मिलने वाले किसी भी प्रोटीन पाउडर से कई ज्यादा सुरक्षित और पौष्टिक होगा। आपकी सेहत आपका सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और इसमें आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी बॉडी आपको उतना ही अच्छा रिटर्न देगी। शायद इसीलिए ही कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। ये थी हेल्थ फॉर यू और यूबी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।